देख रहे हैं जी जम्मू कश्मीर लद्दाख। मैं हूं आपके साथ आपकी मेजबान हकीम फरशता। शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। आपको बताते हैं लेह में 5वें दिन भी कर्फ्यू, इंटरनेट सर्विसेज अब भी बंद, जगह जगह भारी फोर्स तैनात। अब तक 50 से ज्यादा लोग हिरासत में। एलजी कविंदर गुप्ता जल्द करेंगे मीटिंग, सूरत हाल को लेकर होगी बातचीत, पाबंदियों में ढील पर होगी चर्चा। करगिल में हालात फिलहाल नॉर्मल, आपको तफसीलन बताने की कोशिश करेंगे। लद्दाख के लेह शहर में हालात अब भी पुरअमन नहीं है। आज 5वें दिन भी कर्फ्यू जारी है। ये कर्फ्यू 24 सितंबर की शाम लगाया गया था, जब लेह एपेक्स बॉडी की कॉल पर बंद के दौरान बड़े पैमाने पर एहतजाज हुए थे। इस बंद का मकसद था मरकजी सरकार से रियासत का दर्जा और लद्दाख में छठे शेड्यूल की तोसी की मांग को लेकर बातचीत को आगे बढ़ाना। 24 सितंबर को हुए तशद्दुद में 4 अफराद की मौत हो गई थी और दर्जनों जख्मी हुए हैं। 50 से ज्यादा अफराद को दंगा फैलाने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है। वहीं नमी क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को भी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत गिरफ्तार कर जोधपुर जेल भेजा गया है। हालात को देखते हुए सैटरडे को पहली बार 4 घंटे की डील दी गई थी, जो पुरअमन रही, लेकिन आज भी मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज बंद है और 5 या उससे ज्यादा लोगों के जमा होने पर पाबंदी बरकरार है। सिर्फ लेह ही नहीं, करगिल समेत दीगर इलाकों में भी सुबह से पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों के साथ साथ आईटीबीपी के दस्ते भी पूरे शहर में गश्त कर रहे हैं। फ्लैग मार्च निकाला गया और हर नुक्कड़ पर सख्त निगरानी रखी जा रही है। इधर 2 मरहूमों की तदफीन आज दोपहर बाद की जाएगी। वहीं लेह तशद्दुद मामले में नामजद 2 कांग्रेस काउंसलर समेत कई लोगों ने सैटरडे को अदालत में सरेंडर किया। इनमें लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन के नायब सदर सविन रिगजिन और गांव के नंबरदार रिगजिन दोरजे भी शामिल है। पुलिस ने 4 अफराद को रिमांड पर लिया है, बाकी को अदालती हिरासत में भेज दिया गया है। अब नजरें टिकी हैं एलजी कविंदर गुप्ता की उस अहम मीटिंग पर, जिसमें हालात का जायजा लेकर पाबंदियों में डील पर कोई फैसला लिया जाएगा। तफसीलात के लिए हमारे साथ फिरोज खान जुड़ चुके हैं लद्दाख से। फिरोज, जानना चाहेंगे, लद्दाख में आज भी अगर देखें तो हालात पुरअमन नहीं देखे जा रहे हैं। आज 5वें दिन भी कर्फ्यू है, क्या कुछ तफसीलात है इस हवाले से? देखिए फरिश्ता, अगर हम लद्दाख की बात करें, इस वक्त लेह लद्दाख के अंदर आज भी जो है 163 नाफिज किया हुआ है और इंटरनेट सर्विस आज भी पूरी तरीके से मुअत्तल है। और अब से कुछ ही पल पहले आपको बताते चले, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लेह लद्दाख की तरफ से यहाँ पे एक ऑर्डर निकाला गया है कि जिसमें ये बताया गया है कि कल भी जो है तमाम स्कूल्स, जो कॉलेजेस हैं, वो फिर से एक बार यहाँ पे बंद रहेंगे और इसके साथ साथ तमाम सरगर्मियां जो है वो यहाँ पे बंद रहेंगी कल फिर से एक बार। और आज इस वक्त अगर हम बात करें करगिल खास की, इस वक्त मैं करगिल खास मेन मार्केट में मौजूद हूँ, जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए कहीं ना कहीं लद्दाख पुलिस के जवान, सीआरपीएफ के जवान जो है वो इस वक्त यहाँ पे मार्केट में मौजूद हैं और हालात को कहीं ना कहीं मेंटेन रखने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है। और कहीं ना कहीं जो डे टू डे लाइफ है या रोजमर्रा की जो जिंदगी है वो आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे ट्रैक पे आनी इस वक्त शुरू हो चुकी है। और जिस तरीके से हमने देखा था कि 25 और 26 तारीख के बीच में जिस तरीके से जो सूरत हाल यहाँ पे बने थे, उसके चलते कहीं ना कहीं लोगों को काफी दिक्कतों का सामना यहाँ पे करना पड़ रहा था लेह लद्दाख के अंदर। उसके बाद जो है कल 1 बजे से लेकर 5:30 बजे के बीच में जो है लोगों को यहाँ पे रियायत जो है वो बरती गई थी, ताकि लोग जो है खाने पीने का सामान वगैरह जो है वो बाजार से यहाँ पे खरीद सके। तो लोगों ने खरीदारी भी वहाँ पे काफी जोरों शोरों से की थी। और उसके बाद आज फिर से एक बार देखना काफी खास रहेगा कि क्या आज फिर से एक बार क्या लोगों को यहाँ पे रियायत बरती जाएगी कि नहीं जाएगी। और उसके बाद से हमने ये देखा कि जिस तरीके से कल ये देखने को मिल रहा था कि जो वहाँ के सीईसी हैं लेह लद्दाख के, उन्होंने ये अपील की है कि थोड़ा जो है इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे किया जाए, क्योंकि जितने भी लोग यहाँ पे मुलविस हैं उनके खिलाफ जो है सख्त से सख्त यहाँ पे कार्रवाई की जाए। फिरोज, जो ये डील आप जैसा बोल रहे हैं, जो ये डील कल कुछ टाइम के लिए दी गई थी, 4 घंटे के लिए, इसमें लोगों को क्या राहत मिली? क्या वाकई राहत मिली? और आज की डील की अगर हम बात करेंगे, अभी कोई खबर नहीं है उस हवाले से क्या?
देखिए फर्शिता, कल जिस तरीके से डील के हवाले से अगर हम बात की जाए, जी क्योंकि लोग काफी वक्त से जो है ये मांग कर रहे थे कि कहीं ना कहीं जो खाने पीने का सामान है या डे टू डे लाइफ में हम जो चीजें यूज करते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा हम देखते हैं कि वहाँ पे लेह लद्दाख के अंदर जो लेबरर्स है वो सबसे ज्यादा है वहाँ पे। जो जी खाने पीने का जो सामान है वो डे टू डे डेली के हिसाब से जो है वो खरीदारी वहां पे करते हैं, तो उनको काफी दिक्कतों का सामना वहां पे करना पड़ रहा था। तो कुछ वक्त के लिए हम कह सकते हैं कि 1 बजे से लेके 3 बजे के बीच में मेन मार्केट में डील दी गई थी, और उसके अलावा जो बाकी छुशोत इलाका है या बाकी जो एरियाज हैं जो लेक टाउन के एरिया में पड़ते हैं वहां पे डील दी गई थी, ताकि लोगों को जो है थोड़ी बहुत राहत वहां पे मिल सके। उस बीच में जो है लोगों ने चाहे हम सब्जियों की बात करें, चावल की बात करें, या खाने पीने का सामान है, या किसी को दवाई वगैरह खरीदना हो, तो वो तमाम जी चीजें जो है लोगों ने खरीदा और लोग उसके बाद जो है घरों में गए। उसके बाद से जो आज की अगर हम बात करें, आज अभी तक जो है कोई ऑर्डर जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की तरफ से हम कह सकते हैं कि वो अभी तक यहाँ पे सामने नहीं आया है। क्या पता इसके बाद 1 या 2 बजे के बाद ही यहाँ पे रियायत बरती जाए, जिससे लोगों को एक तरह की सहूलियत यहाँ पे मिल पाए। ये देखने वाली बात यहाँ पे होगी फर्शिता। तो जी इस वक्त अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं जो है कारगिल के अंदर जो तमाम तर जो चीजें हैं वो जी इस वक्त जो है आहिस्ता आहिस्ता ट्रैक पे आनी यहाँ पे शुरू हो चुकी फिरोज, है। जानना चाहते और हैं ट्रैक जो 24 सितंबर को तशद्दुद हुआ था उसमें कितने अफराद जो है उनकी मौत हो गई थी? देखिए फर्शिता, इस वक्त जो है जो ऑफिशियल जो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है उस हिसाब से 4 लोगों की जो है मौत जो है वो तय हो चुकी है। 4 लोगों की डेथ वहां पे हुई थी, और उसका बाज़ाबिता इस वक्त जो है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी ये इंकशाफ किया गया है। 4 लोगों की डेथ वहां पे वाजे हुई थी, और उसके अलावा 50 से जायद जो है जी वो इस वक्त यहाँ पे जो है इस वक्त अरेस्ट हुए हैं, और इसके अलावा 90 से प्लस जो लोग हैं वो इस वक्त हॉस्पिटलाइज्ड हैं, जिनको अलग अलग जगहों पे चोटें लगी हैं, और जो काफी इंजर्ड भी हैं, और जो ज्यादा इंजर्ड है उनका इलाज जो है इस वक्त जो है जो वहाँ का जो जिला हॉस्पिटल है, एसएनएम हॉस्पिटल जो है जी वहां पे चल रहा है। और इस वक्त जिला प्रशासन की तरफ से भी ये एश्योरेंस दी जा रही है कि जितने भी लोग इस वक्त वहां पे इंजर्ड है जी उनको जो है पहली प्रायोरिटी में जो है उनका चेकअप वगैरह वहां पे किया जाए, उनका इलाज किया जाए, ताकि उनको जो है किसी भी तरह का दिक्कत का जो है सामना वहां पे न करना पड़े। क्योंकि इसके साथ साथ वहां पे जो पुलिस के जो ऑफिशियल्स हैं, या हम कह सकते हैं कि जो आर्मी के भी जो जवान है, वो भी कुछ लोग जो है वहां पे जख्मी हुए हैं। लेकिन ये एश्योर किया जा रहा है कि लोगों को जो है पहले प्रायोरिटी बेसिस पे जो है उनको जो है पूरी तरीके से जो फैसिलिटीज है वो उन लोगों तक पहुंचाया जाए, ताकि उनको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम का सामना वहां पे लेह लद्दाख के अंदर ना हो। और बाकी जो है इस वक्त अगर हम बात करें, जितने भी लोग इस वक्त वहां पे पकड़े गए हैं उनके खिलाफ जो है यही जानना कार्रवाई चाहते तेजी हैं से वहां आपसे पे फिरोज कि जितना कितने अफराद होंगे जिनको दंगा फैलाने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है? देखिए फर्शिता, अभी कुछ क्लियर कट हम नहीं कह सकते कि कितने लोगों को इस वक्त गिरफ्तार किया। सिर्फ शक के बिना पे जो है अभी तक जो है वो 50 लोगों को यहाँ पे अरेस्ट किया गया है, पकड़ा गया है वहां पे। लेकिन कल जिस तरीके से सीसी ने जो है प्रेस वार्तालाप किया था यहाँ पे, उन्होंने ये भी कहा कि उसमें जो है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो निर्दोष लोग हैं, जिनको वहां पे अरेस्ट किया गया है, जिनके खिलाफ कोई भी जो है सबूत भी नहीं है। और जो लोग अरेस्ट किए गए हैं उनके खिलाफ अभी जो है थोरो इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे किया जाएगा। और जिस तरीके से पहले भी ये बात चल रही थी, क्योंकि जो टिप्पणियां हैं वो काफी तेजी से यहाँ पे चल रही है, अलग अलग जगहों से जो है अलग अलग जो है वो लोग जो है अपनी अपनी जगह में जो है अलग अलग स्टेटमेंट यहाँ पे दे रहे हैं। कोई कह रहा है कि ये जी बीजेपी ने फिरोज किया है, कोई कह रहा है कांग्रेस ने किया है, जी लेकिन अलग अलग जगह से अलग अलग स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अब देखा यह जा रहा है कि सीसी खुद ने भी ये कहा है कि इसके खिलाफ जो है वो थोरो इन्वेस्टिगेशन हो, उसके बाद ही यहाँ पे पता लग पाएगा कि आखिर ये जो साजिश यहाँ पे रची गई थी, जो 24 को ये जो हालात जी वहां पे जो क्रिएट हुए थे, उसके जी पीछे जो है जिम्मेदार कौन है, ये जो है थोरो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही यहाँ पे पता लग पाएगा कि आखिर किसका जो है यहाँ पे हाथ है, किसके कहने पर जो है ये सारी चीजें वहां पे हुई थी। जी फिरोज, और अगर हम मोबाइल और इंटरनेट सर्विसेज की भी बात करते हैं, वो भी बंद है, कनेक्टिविटी में भी काफ़ी जो है मुश्किलात दरपेश हो रहे हैं लोगों को, तो इस हवाले से कोई खबर, इनको कब दोबारा इंटरनेट सर्विसेज को बहाल कर दिया जाएगा? देखिए फर्शिता, अभी तक ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है कि इंटरनेट सर्विस जो है कब वहां पे लेह लद्दाख के अंदर रिज्यूम किया जाएगा। लेकिन अभी भी जो हम ये कह सकते हैं कि 163 जो है
वो पूरी तरीके से इम्पोज है। इंटरनेट सर्विस जो है अभी भी पूरी तरीके से जो है लेह लद्दाख के अंदर जो है पूरी तरीके से डाउन यहाँ पे रखा गया है, ताकि अगर इंटरनेट सर्विस अगर पूरी तरीके से यहाँ पे रिज्यूम किया जाएगा, कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरीके से जो 24 को जो हालात वहां पे जो क्रिएट हुए थे या हालात पैदा हुए थे, वैसे हालात फिर वहां पे पैदा हो। तो उसी चीज को मद्देनजर, कहीं सिक्योरिटी के मद्देनजर जो है ये सारी चीजें जो है वहां पे लेह लद्दाख के अंदर इस वक्त भी जो है वो बंद रखी गई है। जब जैसे ही हालात जो है वहां पे मामूल की जो जिंदगी है आहिस्ता आहिस्ता ट्रैक पे आएगी, उसके बाद जो है कह सकते हैं कि यहाँ पे जो इंटरनेट सर्विस वगैरह है या बाकी चीजें जो है वो यहाँ पे रिज्यूम की जाएगी आने वाले वक्त में। जी फरिश्ता। चलिए, तफसीलात के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया फिरोज। बारामूला की अदालत ने होटल रॉयल पार्क को खाली कराने की सरकारी कोशिश को फिलहाल रोक दिया है। ये होटल गुलमर्ग में है, जिसका किरायानामा जून में खत्म हो गया था, इसलिए इंतजामिया ने इसे अपने कब्जे में ले लिया था। लेकिन होटल के मालिक बिलाल अहमद शाह ने जिला कोर्ट में अर्जी लगाई और कहा कि उनका किरायानामा 2005 में शुरू हुआ था, इसलिए अभी खत्म नहीं हुआ है। उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने किराया सही वक्त पर दिया है और आगे के महीने का भी एडवांस जमा करके रखा है। अदालत ने उनकी अर्जी पर सुनवाई करते हुए कहा कि फिलहाल होटल को खाली नहीं कराया जाएगा और इस मामले की अगली सुनवाई 7 अक्टूबर को होगी। तब तक होटल रॉयल पार्क की हालत वैसी ही रहेगी। यह कदम उस बड़ी कोशिश का हिस्सा है जिसमें सरकार एक्सपायर्ड हुई लीज वाली जमीनें वापस ले रही है। कुछ दिन पहले ही इंतजामिया ने 137 साल पुराने होटल नेडूज को भी कब्जे में लिया था। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने जम्मू कश्मीर सरकार को नोटिस जारी किया है। मामला है श्रीनगर के निशात इलाके के पास वाइल्ड लाइफ रिजर्व के करीब 4 सीआरपीएफ बैटालियन के कैंपिंग साइट की तामीर का। अर्जी गुजार ने इल्जाम लगाया है कि इस कैंपिंग साइट के लिए 1324 कनाल यानी करीब 67 हेक्टेयर जमीन पर जो काम हो रहा है उसमें एनवायरनमेंट रूल्स की खिलाफवर्जी हो रही है। ये साइट ब्रेन निशात कंजर्वेशन रिजर्व के बहुत करीब है और इसके आसपास के इलाके को श्रीनगर मास्टर प्लान 2035 में ग्रीन बेल्ट या बफर जोन के तौर पर रखा गया है। साइट को कश्मीरी हिरन और एशियाटिक काला बालू जैसे जानवरों के लिए खतरा बताया गया है। अर्जी में यह भी कहा गया है कि तामीर से पहले कोई मुआयना नहीं किया गया और बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई होने की उम्मीद है। वहीं ट्रिब्यूनल ने सरकार से कहा है कि वो अगली सुनवाई से कम 1 हफ्ता पहले जवाब दे, जो 24 नवंबर को होना है। ये मामला माहौलियाती तहफ्फुज और तरक्की के बीच तालमेल बनाए रखने की चैलेंज को फिर से सामने लाता है। पहलगाम में एक 60 साल के महाराष्ट्र के टूरिस्ट की अचानक तबीयत खराब होने के बाद मौत हो गई। मालूमात के मुताबिक मरहूम अपने होटल में ठहरे हुए थे। 27 से 28 सितंबर की दरमियानी रात अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। फौरन उन्हें सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में दाखिल किया गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल अनंतनाग रेफर किया गया, मगर वहां पहुंचते ही डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दिया। इस वाकया को संजीदगी से लेते हुए सरकार ने जांच शुरू कर दी है और मामले की तहकीकात जारी है। जम्मू कश्मीर में सैलानियों के लिए अच्छी खबर है। एलजी मनोज सिन्हा ने 29 सितंबर से 12 बंद सयाहती मकामात को दोबारा खोलने का ऐलान किया है। ये फैसला सिक्योरिटी सूरत हाल के मुकम्मल मुआयने के बाद लिया गया। कश्मीर डिवीजन में आरू वैली, यानर राफ्टिंग पॉइंट, अकड़ पार्क, बादशाही पार्क और कमान पोस्ट जैसे 7 मकामात शामिल है। वहीं जम्मू में डगन टॉप, डगर और शिव गुफा जैसे 5 मकाम दोबारा खोले जाएंगे। ये तमाम जगह पहलगाम हमले के बाद एहतियातन बंद की गई थी। अब हालात काबू में आने के बाद हुकूमत ने यह फैसला लिया है। श्रीनगर पहुंचे सैलानियों ने इस कदम का खैर मकदम किया है और कहा कि माहौल पुरसुकून है। कारोबारियों और सियासी रहनुमाओं ने भी हुकूमत के इस फैसले को सराहा है। आपको एक बार फिर बता दें, जम्मू कश्मीर
में सैलानियों के लिए अच्छी खबर है। एलजी मनोज सिन्हा ने 29 सितंबर से 12 बंद सयाहती मकामात को दोबारा खोलने का ऐलान किया है। ये फैसला सिक्योरिटी सूरत हाल के मुकम्मल मुआयने के बाद लिया गया। कश्मीर डिवीजन में आरू वैली, यानर राफ्टिंग पॉइंट, अकड़ पार्क, पादशाही पार्क और कमन पोस्ट जैसे 7 मकामात शामिल हैं। वहीं जम्मू में डगन टॉप, डगर और शिव गुफा जैसे 5 मकाम दोबारा खोले जाएंगे। आपको बता दें, ये तमाम जगह पहलगाम हमले के बाद एहतियातन तौर पे बंद कर दी गई थी। अब हालात काबू में आने के बाद हुकूमत ने यह फैसला लिया है। श्रीनगर पहुंचे सैलानियों ने इस कदम का खैर मकदम किया है और कहा कि माहौल पुरसुकून है। कारोबारी और सियासी रहनुमाओं ने भी हुकूमत के इस फैसले को सराहा है। कौमी पार्टी के सदर एजाज अहमद ने जम्मू कश्मीर में 12 सयाहती मकामात को दोबारा खोलने के हुकूमत और एलजी के फैसले का खैर मकदम किया है। उन्होंने कहा कि ये फैसला वक्त की अहम ज़रूरत था, क्योंकि इन जगहों पर हज़ारों लोगों की रोजी रोटी का सीधे ताल्लुक है। एजाज अहमद ने उम्मीद जताई कि सयाहत की बहाली से न सिर्फ माशी तरक्की को फायदा पहुंचेगा, बल्कि इलाके में अमन और खुशहाली को भी मजबूती मिलेगी। एलजी जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा की क़यादत में यूनिफाइड कमान की मीटिंग हुई है और उसमें 12 और टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो जम्मू कश्मीर में है वो खोले जाने का फैसला लिया गया। एक खुशाइंदा बात है। एंड एज स्टेट पार्टी प्रेसिडेंट फॉर कौमी पार्टी वी वेलकम दिस स्टेप होल हार्टेडली। एंड हम चाहते हैं हमारी पार्टी और यहाँ के लोग जो कि टूरिज्म से वाबस्ता है, चाहे वो घोड़े वाले हो, शिकारे वाले हो, हाउस बोट ओनर्स हो या टैक्सी ऑपरेटर्स हो, वो चाहते हैं कि एज सुन एज पॉसिबल जितने भी बंद और टूरिस्ट स्पॉट्स है कश्मीर में या जम्मू रीजन में या पीर पंचाल रीजन में वो खोली जाए, ताकि उनकी जो रोजी रोटी है उनसे जो अभी तक इफ्तादा हुआ है और अभी तक कॉम्प्रोमाइज किया गया है उन टूरिस्ट डेस्टिनेशन को बंद रखने की वजह से, वो खुल जाए और उनको एक बार फिर अपनी रोजी रोटी कमाने का मौका दिया जाए। पुलवामा जिले की सड़कें काफ़ी पुरानी और खस्ताहाली का शिकार है, जो तकरीबन 100 साल पहले बनाई गई थी और तब से इन रोड्स पर दोबारा कोई काम नहीं करवाया गया। मकामी लोग लंबे वक्त से इन सड़कों को चौड़ा और बेहतर बनाने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि हाल के दिनों में इन सड़कों का इस्तेमाल करने वाले लोगों को रोज़मर्रा कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पुलवामा गलंडर रोड, जो ज़िला को श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे से जोड़ती है, नहायत ख़राब और टूटी फूटी हालत में है। दूसरी अहम सड़क पुलवामा संगम है, जो वादी के सबसे बड़े इंडस्ट्रियल एरिया IGC लस्सीपोरा से जोड़ती है। ये सड़क भी खस्ताहाली का शिकार है, जिससे भारी गाड़ियों और आम लोगों को गुजरते वक्त काफ़ी मुश्किल होती है। पुलवामा ज़िला हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर के लिहाज से वादी के अहम ज़िलों में शुमार होता है। यहाँ सबसे महंगी केसर की खेती होती है, साथ ही बादाम, सेब और चावल की पैदावार भी बड़े पैमाने पर होती है। इन पैदावार को बाहर के बाजारों तक पहुंचाने के लिए बेहतर रोड नेटवर्क की शिद्दत से ज़रूरत है। इस दरमियान MLA गुलाम मोहिद्दीन मीर ने कहा कि ज़िला की इन दोनों अहम सड़कों को चौड़ा भी किया जाएगा और बेहतर भी बनाया जाएगा, ताकि लोगों की परेशानियों को कम किया जा सके और ज़िला को बेहतर कनेक्टिविटी मिल सके। इरिगेशन एंड वर्क्स डिपार्टमेंट के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जावेद अहमद ने बताया कि पुलवामा संगम रोड के लिए DPR आला अफसरान को भेज दिया गया है और जैसे ही मंजूरी मिलेगी रोड कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि पुलवामा गलंडर रोड की भी अपग्रेड पर ध्यान दिया जा रहा है और उसके लिए भी अफसरान की मंजूरी का इंतजार है। ये जो संगम रोड है वह लासीपोरा है और दूसरा पुलवामा से श्रीनगर जो रोड जाता है, उन दोनों रोडों के लिए जो आपने देखा है हाल ही में जो यहाँ हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑनरेबल मिनिस्टर आए थे, उन्होंने इसी वक्त अहकाम सादिर किए कि दोनों रोडों के लिए उनको कम से कम 4 लेन या वाइडनिंग करने के लिए प्रोजेक्ट तैयार किया जाए। इस वक्त काम हो रहा है, प्रोजेक्ट बढ़ रहा है और अनकरीब भी मेरे ख्याल में प्रोजेक्ट सैंक्शन हो जाएगा। इन दोनों रोडों पर काम शुरू हो जाएगा। बाकी जो छोटे रोड है, चाहे कोई लिंक रोड है, इंटरनल रोड है, उस पर चूंकि मौसम खराब था इसलिए मैग्नेटाइजेशन का काम रोकना पड़ा, लेकिन अब मौसम ठीक हो रहा है और अगर इंशाल्लाह मौसम ठीक रहा तो आप देखोगे कि इस महीने में भी सितंबर और अक्टूबर महीने में आप देखोगे मुख्तलिफ रोड से इंटरनल लिंक्स या
लिंक रोड। संगम लासीपोरा रोड की आपने बात की, इसकी काफ़ी डिमांड भी रही है उसकी वाइडनिंग की। आपको खुद पता है कि काफ़ी तंग रोड है एंड वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट जो है वहाँ पे जो हमारा जो लासीपोरा इंडस्ट्रियल एस्टेट्स है उस रोड पे मुनहसर है। ऑनरेबल डिप्टी सीएम साहब भी लास्ट टाइम आए थे तो उनकी डायरेक्शन थी कि इसका डीपीआर बनाया जाए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज हमने उसका डीपीआर बनाया है। अराउंड 99 करोड़ का प्रोजेक्ट अलॉन्ग विद द लैंड कंपनसेशन उसका हमने बनाया है। वी हैव फॉरवर्डेड टू द हायर अथॉरिटीज। इंशाल्लाह जो ही ये प्रोजेक्ट अप्रूव होके आ जाएगा तो हम उम्मीद करेंगे कि इस प्रोजेक्ट पे काम होके वो जो उनका जो डेराना मसला है वो हल हो जाएगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जी जम्मू कश्मीर लद्दाख। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।